हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो बच्चे जिस टाइम पे क्लास देख रहे हैं। बेटे, आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा उसकी बात करेंगे अभी। क्विक रिकैप लेंगे। तो मैं एक बार छोटा सा आपको एक सीक्वेंस बता दूं जो बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। क्या सर? होता क्या है, कई बार हमारे सिलेबस में क्या है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेटे जो थोड़ा सा ना बिखरी हुई है। क्या है? बिखरी हुई है। तो हमें ना थोड़ा सा एक सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम लोग सिलेबस को किस तरह से लेके चल रहे हैं आपके। आइए, ये साइड पे आपके सामने जो है आपका सिलेबस है। ये सारा का सारा बेटे वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है आपका, और मैंने इनकी हार्ड कॉपी करा रखी है आपकी। डोंट वरी, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा एकदम लेटेस्ट पढ़ाऊंगा, लेटेस्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है? यहाँ जैसे गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है ना, वही वाला काम। आओ जरा, पहले जरा समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत महसूस हो रही हो कि सर हम लोग ऐसे कब कौन कौन से चैप्टर कब कब करेंगे। देखो, ये हमारा सिलेबस है 60 मार्क्स का। ठीक है? अब इसमें क्या है कि एक सीक्वेंस मैं मेंटेन कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए, ये चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पर आप देखो, चैप्टर नंबर 3 है जिसको आप ही के स्टडी मटेरियल में आगे डिटेल में बताया गया है लेसन नंबर 3 के नाम से। और उसी के जितने भी कंटेंट्स हैं, क्या जितने भी आपके वहां पर कंटेंट्स हैं वो सब वहां पर दे रखे हैं। अब कंटेंट इतने सारे हैं, और उससे भी कमाल की बात कि इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस में ये जो कंटेंट दे रखे हैं उनका जब डिटेल में चैप्टर के अंदर उनके बारे में बात की गई है, तो थोड़ी सी ना ऐसा लगता है जैसे मिक्स सी बात हो गई है। जैसे कभी भी कोई भी टॉपिक शुरू हो जाता है वहां पर, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो बस एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मेरी क्लास में मैं आपको उसमें से किस सीक्वेंस में कराऊंगा। ध्यान रखना, पहले मैं अपनी क्लास में एग्जांपल कराऊंगा, फिर आपका स्टडी मैट उठाऊंगा, स्टडी मैट में इलस्ट्रेशन, और फिर मैं स्कैनर उठाऊंगा चैप्टर में। ठीक है जी? तो देखिए जरा, ये जो लेसन नंबर 3 है, एक बार इसमें सीक्वेंस नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम इश्यू करेंगे। क्या करेंगे? जितना भी इश्यू ऑफ शेयर्स है, सबसे पहले हम वो वाला सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। जरा पढ़िए, देखिए एक बार सामने, और निशान लगा लीजिएगा, आपके पास में स्टडी मॉड्यूल है ऑलरेडी। सबसे पहले बेटे इशू करेंगे, और ये जो चीज दे रखी है ना शुरू की, ये सारी की सारी कथा, ये जो जितनी भी एक कथा है, ये मैं आपको सुनाता रहूंगा बीच बीच में। स्पेशली सुनाऊंगा तो सो जाओगे, जैसे मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ प्रीमियम क्या होता है ना, इशू में कैसे कैसे, वो जो हमने ग्राफ बनाया था, वो सारी बातें यही है। सबसे पहले बेटे इशू निपटाना है, नंबर 1। इशू शेयर्स एट पार, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए सेक्शन 53 ने मना कर दिया कि खबरदार जो किया, हाँ एक आध चीज के लिए एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन किसको कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस किसको कहते हैं, उस पर इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ पे एक बात है, अमेंडमेंट तो आ चुकी है इसके अंदर बहुत पहले, लेकिन क्वेश्चंस में ना अभी भी जो इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है स्टडी मॉड्यूल में बेटे, वो पुराने रेट से कर रखा है। तो मैं आपको अपडेट कराऊंगा, डोंट वरी। मैं यहाँ पे जो भी चीज कराऊंगा वो आपको अपडेटेड कराऊंगा, चाहे हमारे स्टडी मॉड्यूल के सॉल्यूशन में वो अपडेटेड हो या ना हो। ठीक है? फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। आप पहले एक सीक्वेंस समझ लीजिए कि हमारा जो सीक्वेंस है हम क्या मेंटेन करेंगे, और उसको ना लिख लीजिएगा अपने स्टडी मॉड्यूल पे, नंबरिंग कर लेना, ताकि आपको क्लास करने में पूरा मजा आए कि भाई कैसे चल रही है क्लास। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इशू ऑफ शेयर्स। फिर हमने क्या किया, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फिर थर्ड नंबर रहेगा हमारा इशू में ही आगे बढ़ने का। क्या सर? इशू ऑफ बोनस शेयर्स। और इशू ऑफ बोनस शेयर से रिलेटेड जो थ्योरी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब तक आप थ्योरी कर जाओगे। तो मैं अपने पार्ट की थ्योरी को साथ साथ कराता रहूंगा। नंबर 4 है हमारा, इसके बाद में बेटे ये ईसोप। क्या है? ईसोप। ठीक है जी? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है? सीक्वेंस लिख लो आप पहले, इन दोनों का ब्लॉक बनाते रहना कि ये फिर अच्छा है, इन दोनों का मतलब नंबर 4 पे ये दोनों करेंगे, है ना? फिर 5 नंबर होगा इश्यू ऑफ राइट शेयर्स का। मैं दिखा देता हूँ बेटे, ये तो ऊपर थ्योरी उसी के साथ में हो जाएगी। ईसोप और स्वेट इक्विटी की थ्योरी है जो अभी ब्लॉक बना के आए हैं नंबर 4 पे। लिख लो यहाँ पे भी, नंबर 4 का ही पार्ट है ये, सारा का सारा उसी की तो थ्योरी है। नंबर 5 इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। ठीक है? नंबर 6 इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर जाके मैं प्रेफरेंस को उठाऊंगा, वजह हालांकि हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन पता है क्या होता है, जिसने भी फाउंडेशन में पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बेटे, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो स्टडी मॉड्यूल है एग्जीक्यूटिव का, उसमें चीजें थोड़ी सी आगे पीछे रहती हैं।
और मिक्स हो जाती हैं तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मैं पहले क्या पढ़ूं। तो मैं तो अपनी क्लास में सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, भाई ये सीक्वेंस रहेगा और बिंदास एकदम इसी सीक्वेंस में हम पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले मेरे एग्जाम्पल कर लो, मैं एग्जाम्पल में सारी बातें कवर कर दूंगा। ठीक है, और एग्जाम्पल भी मैं ऐसे नहीं उठा रहा, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी बुक के क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में लेता हूँ। ठीक है, आइए जरा, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या कहा मैंने बेटा, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर इधर 6 नंबर के बाद में अब आया 7 नंबर, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडरराइटिंग का भी एक चैप्टर होता है, अंडरराइटिंग वो भी यहाँ पर ही डाल दिया गया है क्योंकि इशू के टाइम पर अंडरराइटिंग कराई जाती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, हमें ये भी करना है। ठीक है, अगली बात 8 नंबर, बेटे जब इशू हो जाए, मतलब इशू का मतलब कंपनी शेयर दे रही है और पैसा ले रही है, पहले सारा इशू निपटाना है, फिर इशू के टाइम पर जो खर्चे होते हैं अंडरराइटर के, फिर हमें वो निपटाना है। ये भी एक तरह से इशू के पार्ट समझ। अब बात करेंगे हम लोग, कंपनी जब शेयर्स का पैसा वापस देगी और शेयर्स वापस लेगी, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, ऐसी बेटे इक्विटी का भी रिडम्पशन होता है क्या ना, इक्विटी का जब रिडम्पशन होता है उसको बोलते हैं बाई बैक। क्या बोलते हैं, बाई बैक। पर उन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटे, कोई टाइम निश्चित हो तो रिडम्पशन कहलाता है, टर्म्स निश्चित हो इस डेट पर देंगे इतना देंगे तो रिडम्पशन कहलाता है। ये बेटे डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को वापस बाई करना चाहती है क्या, तो बाई बैक वहां पर होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे वो डिटेल में, लेकिन सीक्वेंस आप लिख लो पहले, मेरे ख्याल में आपने नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ में। 8 नंबर पर हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये यहाँ पर इससे रिलेटेड शायद थ्योरी लिखी हुई, देखो शायद क्या है थ्योरी, फिर बाकी कुछ क्वेश्चन है हमारे, सीआरआर, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। प्रीमियम पेबल रिडम्पशन, ये एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने टॉपिक को फैला दिया है, लेकिन है क्या वो सारा का सारा एक एक ग्रुप है उनके टॉपिक के। तो ये है बेटा, अच्छा है आपका स्टडी में, और हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, डोंट वरी। ठीक है जी, तो मैं शुरू करूं, एक छोटी सी आप पहले चेंज कर लो, क्योंकि ना आपके यहाँ पर बुक में इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन, मतलब एक इलस्ट्रेशन है, मैं कराऊंगा क्लास में, लेकिन ऐसा ना हो कि उस टाइम पर हम लोग ध्यान ना दे पाए। तो आप एक काम करो, फटाफट से एक छोटा सा चेंज कर लो। यहाँ पे एक अमेंडमेंट है जो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले हो चुकी थी, लेकिन क्वेश्चन का जो सोल्यूशन किया गया है वो अभी भी पुराने रेट पे ले लिया गया है। इसको काटो बेटे 6%। ये पेज नंबर कौन सा है, 84। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है बेटे, वहां पर आपका जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है, जब एग्रीमेंट साइलेंट होता है वो 12% रेट हो चुका है मैक्सिमम, ये बहुत पहले आ चुकी है। तो अभी तक ये स्टडी मॉड्यूल में पुराना सॉल्यूशन शायद होगा, पहले था ये 6%, बहुत पहले चेंज हो चुका था। तो चलिए जी, हम वापस से अपनी क्लास पे आते हैं। जरूरी था एक पहले प्रॉपर सीक्वेंस का पता होना कि हाँ भाई हमें जो है ना किस तरह से क्लासेस को लेके जाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं। एक मिनट, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, आइए जरा, क्या कहा मैंने बेटे, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, आइए जरा करते हैं जी बातें। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, बेटे पिछली क्लास में हमने जो देखा था, आइए फटाफट से रिकॉर्ड, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा रिकेप हमेशा की तरह। मैं आपको लेके आ चुका था इंस्टॉलमेंट पर इशू पर, कहां पर, एक मिनट, इंस्टॉलमेंट का जो इशू है, यानी इशू जब भी होगा इन इंस्टॉलमेंट, तो उस वाले केस में हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग वहां पर थे। ठीक है, तो एक बार क्विक रिकॉल करें जल्दी से, तुम लोगों ने कॉपी में लिख ही रखा है बच्चों, हम लोग किस सीक्वेंस में चल रहे हैं क्लास में। फुल सब्सक्रिप्शन, जहां पर जितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने उतने के लिए एप्लीकेशन आई। दूसरा
अंडर सब्सक्रिप्शन, जहां पर क्या एप्लीकेशन आई लेकिन कम के लिए आई, पूरी नहीं आई, ठीक है। फुल सब्सक्रिप्शन और दूसरा क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगली बात, यहां पर कम के लिए एप्लीकेशन आई, यानी कि पैसे का लेना देना कितने से होगा बेटे, कम से होगा। नेक्स्ट फिर है बेटे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जहां पर एप्लीकेशन ज्यादा आती है। और यहाँ पर हमें कुछ सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ा कि भाई किसी को फुल किया, किसी को रिजेक्ट किया, और किसी को क्या किया, किसी को यहाँ पे क्या किया, प्रोराटा किया। ठीक है जी। चलिए फिर हमने बात की थी इसके आगे, और इसके हमने एग्जांपल शुरू किए थे। फुल सब्सक्रिप्शन हमने शुरू किया था, जहां पर हमने सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 किया था। एग्जांपल नंबर 1 हमारा था कि जहां पर इशू एट पार हो, क्योंकि बेटे फुल सब्सक्रिप्शन के अंदर भी हमें कुछ केसेस डील करने हैं। यहीं पे लिख दूं क्या, ये लिखा हुआ है। एग्जांपल नंबर 1 हमारा इशू एट पार का होगा। एग्जांपल नंबर 2 हमारा किसका, इशू एट सिक्योरिटी प्रीमियम का, है ना। फिर हमने किया था एग्जांपल नंबर 3, और मैंने यहाँ पर आपको इसी में ही कॉल्स इन एरियर्स का कल मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, जहां पर मैंने कहा था कि बेटे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उससे जनरल एंट्री, है ना। एग्जांपल नंबर 3। इसके बाद में एक और एग्जांपल होगा, मैं उसको यहाँ पे पहले लिखा दूं, आपको हेडिंग डलवा दूं, ताकि आपको पता रहे कि सर किस सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो अगला एग्जांपल हमारा रहेगा फुल सब्सक्रिप्शन में ही कॉल्स इन एडवांस का। काफी सारी चीजें होती हैं जिनको एक कंसाइज वे में हमें करना है, मतलब हमें एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चलना है बेटे। कई बार ऐसा होता है कि चीजें ना इधर उधर हो जाती है, वो नहीं होने देना। तो एक ग्राफ पे हम हमेशा नोट करेंगे, और यही चीजें हमारे कहाँ पे रहेंगी बोलो, यही चारों चीजें हमारी कहाँ रहेंगी, यहाँ पर इसी में। बस मैं आपको यहाँ पर ना यही सारी चीजें 2 एग्जाम्पल में करा दूंगा, मतलब इशू एट पार, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा हमारा इशू एट सिक्योरिटी प्रीमियम। और मैं इन्हीं दोनों एग्जांपल के अंदर एरियस भी और एडवांस भी मर्ज कर दूंगा फिलहाल, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल जीरो के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जिसने कभी भी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल करा रहा हूँ पहले वाले केस में। अब क्योंकि पढ़ चुके होंगे, तो एरियस और एडवांस को इन्हीं दोनों एग्जाम्पल में मिक्स कर दिया जाएगा। और फिर बात आएगी अपनी किस चीज की बेटे, ओवर सब्सक्रिप्शन की। अब इसमें क्या होगा, मैं यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 इन्हीं में दोनों बातें कर दूंगा। किस चीज की बेटे, इशू एट पार और ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो पहले एक बार आपको पता चल गया कि सर किस तरह से लेके चल रहे हैं क्लास में, है ना। बिल्कुल बेसिक से। प्लेन कैसे उड़ता है बताओ, सर प्लेन ऐसे उड़ता है, ऐसे उड़ता है तो फिर वो ऐसे जाएगा। कैसे उड़ता है बताओ, ऐसे, यस, कैसे, ऐसे, है ना, रनवे होता है ना, बस वही हमें लेके चलना है। चलो बेटे बातें हो गई बहुत, आइए हम लोग चलते हैं। हमने कर लिया एग्जांपल नंबर 1 लास्ट क्लास में, और हमने इसकी एंट्रीज भी कर ली थी, हमने इसमें सारी चीजें कवर कर दी थी। फिर हमने किया था बेटे क्या, एग्जाम्पल नंबर 2 पे हम लोग आए थे। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे आए थे, जो था हमारा इशू एट प्रीमियम। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इशू एट प्रीमियम भी कर लिया था। फिर मैंने आपको कराया था शुरू एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको आपने घर जाके बिल्कुल भी नहीं देखा, बोलो हाँ। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो बेटे। और मैं आपके लिए थोड़ा सा स्क्रीन जो है ना वाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन पर कम दिखाई दूंगा, लेकिन हाँ मैं आप ही के साथ हूँ। ओके, चलिए जी। पढ़िए बेटा मेरे साथ, शुरू करें। यस सर, आओ जी। फेस टू फेस में होते तो चिल्लाते ना, हाँ सर। क्यों चिल्लाते, मैं चिल्लाने देता, बोलो यस सर। आओ जरा शुरू करें। तो बेटे यहाँ पर इस वाले केस में देखो क्या है, एग्जांपल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है जी, हमने पढ़ा एग्जांपल नंबर 3 में अजय लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स बेटे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑन
कौन सी डेट, कोई डेट दे रखी होगी और अप्रैल कितना कितना पैसा था, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी 3 रुपए। ये हमारा सीक्वेंस था। यहाँ पर हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बात इंसर्ट की थी जिसका बेटे मैंने कल आपको हेडिंग नहीं डलवाया था, आज मैं वो हेडिंग डलवा रहा हूँ। लिखिए फटाफट, कॉल्स इन एरियर्स। इस एग्जांपल में खास बात क्या है बेटे हमारी, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। लीजिए जी, कल की बातें हैं, हो सकता है बच्चों को याद ना है, मैं इसलिए यहाँ पर पहले रिकॉल कर रहा हूँ। एक्स ने क्या किया था, एक्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। एक्स, मिस्टर एक्स, हमने एक पर्सन लिए थे, है ना। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। और जब किसी पर्सन ने पहला पेमेंट नहीं दिया तो उसके लिए ये माना जाता है कि वो अगला पेमेंट भी नहीं दे रहा है, यानी कि बेटे उसका पैसा सेकंड कॉल पर भी नहीं आया, ऐसा माना जाएगा क्वेश्चन में। हमें भले क्वेश्चन कुछ ना बताए, हमें हमेशा ऐसे ही मानना है एग्जाम में। अब आइए अगली बात करते हैं। क्या सर यहाँ पर अब क्या करना है, मैंने कहा बेटे, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था बेटे, टेबल बनानी है, और आपने टेबल कल बनाई थी, याद है। टेबल, भाई इशू किए थे 1 लाख और 1 लाख ही सब्सक्राइब हुए। 1 लाख शेयर्स 10-10 वाले, और कितने पर इशू हुए बेटा, यहाँ पर एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितने पर, 10 ईच, 10 रुपए पर ही इशू हुए। आपका ध्यान पूरी तरह से कोल्सिन एरियस की तरफ रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी नियम को हटा दिया था एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो भाई एप्लीकेशन के टाइम पर 2 लाख रुपए मांगे गए थे, नहीं रिसीव हुए थे कितने, 2 लाख। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी बेटे, पहली एंट्री जो है हमारी वो कौन सी होगी सर, नंबर 1 एंट्री तो हमारी एप्लीकेशन की है। हाँ, अब इसके अंदर बताओ बेटे, सबसे पहले सीक्वेंस क्या रहेगा, रिसीव करने का ए, फिर दूसरा सीक्वेंस क्या रहेगा बताओ, ड्यू करने का, फिर अगली एंट्री क्या होगी बेटे, अलॉटमेंट वाली। और इसमें हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा ड्यू करने का, और फिर बेटा क्या रहेगा हमारा, रिसीव करने का। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी लिखो, लिख लो मेरे साथ साथ में। नंबर 3, नंबर 4, सीक्वेंस जरूरी है कि कहीं आप भूल ना जाओ, ए एंट्री, बी एंट्री, ए एंट्री और बी एंट्री। पता है बेटे, जब बात रिसीविंग की होगी तो एक बात और सामने आ जाएगी, बी एंट्री के साथ में ही हमारा ये कोल्सिन एरियस वाला मामला यहीं पे डील होगा, बी एंट्री के साथ। जब रिसीव हुआ तब पता चला कि भाई वो पैसे तो ला ही नहीं रहे, तो हमारी जो एरियस की एंट्री है वो भी कहां पर होगी, इसी के ही साथ में होगी। उम्मीद है आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आ रही है। तो आइए मेरे साथ साथ में एंट्री कीजिए और शुरू हो जाते हैं। आइए जी, सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन मैंने रिसीव करनी है। आइए जी, सबसे पहली एंट्री बेटे एप्लीकेशन के टाइम पे होगी। देखिए तो जरा, ऑन एप्लीकेशन सबसे पहली एंट्री करो बेटे। बेटे मैं नरेशन छोड़ दूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कुछ ना बोले तो इक्विटी शेयर बनाया जाता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने रुपए, 2 लाख रुपए। कितने रुपए, 2 लाख रुपए। अब ड्यू करने की मतलब बेटे उसको ट्रांसफर करने की, कहां पर, शेयर कैपिटल में। एंट्री क्या होगी बताओ, वो ही जो पिछली क्लास में हुई थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अगला पॉइंट बेटे, एप्लीकेशन के बाद में अगली एंट्री कौन सी बोलो, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे क्या होगा, वही होगा, क्या होगा बताओ, सबसे पहले ड्यू होगा। नंबर 2 ड्यू। तो सबसे पहले एंट्री करो बेटे, एंट्री क्या होगी,
इक्विटी बेटे कुछ ना बोले तो इक्विटी है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कितने रुपए? दो तीन, दो तीन याद है वो पहाड़ा, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए बेटे टेबल से चेक करो, चेक कराऊं क्या? चेक करो जी, चेक करो जल्दी से, ये चेक करो, ये रहे 3 लाख रुपए। वापस आओ जी, वापस आओ जल्दी से, वापस आओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो गया। नेक्स्ट। अब बेटा क्या रिसीव होगा? क्या इस पे कोई एरियर्स हुए? नहीं, ये तो सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया। तो पैसा पता जेब में थोड़ा ना देता है, वो क्या करते हैं, बैंक में आते हैं पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा पहला चैप्टर बस आपका बहुत बड़ा है, पहले चैप्टर को आपको बस झेलना है, समझ दो कि मतलब लंबा गेम है। पहला चैप्टर, एक ये वाला चैप्टर और एक कंसोलिडेटेड वाला चैप्टर, दो में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी सब चैप्टर आपके छोटे हैं, पहले ही मैंने ये चैप्टर उठाया। आइए शुरू करते हैं। अगला पॉइंट फिर है बेटे, अगली एंट्री है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पर क्या हुआ? सबसे पहले ड्यू हुआ। हाँ सर। बेटे बताओ कितने का ड्यू हुआ, चेक करो टेबल। हमने कर ली है एंट्री, कौन कौन सी हमने कर ली है एंट्री? ये वाली एप्लीकेशन वाली, अलॉटमेंट वाली, है ना। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे बेटे पहली एंट्री कौन सी होगी? ड्यू की, 2 लाख की। तो आओ बेटे मैं दोबारा से टेबल पे आऊंगा, पहले हम लोग जरा ड्यू कर लें। फर्स्ट कॉल पर जरा ड्यू करो बेटे, देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बेटा कितने के है? ये है बेटा 2 लाख रुपए का अमाउंट, 2 लाख रुपए जी, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू हुआ। अगली बात बेटे रिसीविंग की बात करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि बेटे रिसीविंग के टाइम पर हम एक बार फिर से टेबल देखेंगे, यहाँ पर जरा थोड़ा सा ध्यान रखना है। बताओ बेटे रिसीविंग के टाइम पर जो नहीं आए थे फर्स्ट कॉल के, वो कितने रुपए थे? 600। तो यानी कि बैंक में कितने आ गए? 1,99,400। तो हमें तो एंट्री जो है ना इस टाइम पे बेटे, ये वाली एंट्री भी करनी है और ये वाली एंट्री भी करनी है, दोनों एक साथ करनी है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,99,400 रुपए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 600 रुपए, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। आइए जी करते हैं जी बात। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के जो पैसे आने थे बेटे, हम इसको बात कर रहे हैं, ये एक पर्सन है जिससे हमें पैसे लेने हैं। ये क्या है बेटा? एक पर्सन है जिससे हमें पैसे लेने हैं। एग्जाम में आपको ऐसे तीर नहीं लगाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जामिनर के पास भी एक ऐसा तीर है, वो बोलेगा तो बहुत दर्द होगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बेटे ये है हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है बेटे? 2 लाख रुपए। उसमें से कितने रुपए आ गए और कितने रुपए नहीं आए? जितने रुपए आए उसको बोलेंगे हम भाई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए, डेबिट द रिसीवर। 1,99,400 रुपए। 2 लाख रुपए, ठीक है। एक इसके बाद अगला नंबर किसका है बेटा? इसी के अंदर एरियस भी तो आएगा। एरियस कितने का बताओ? 600 रुपए। तो 600 रुपए हमारा कहाँ पे आ गया बेटे? यहाँ पे आ गया। कॉल्स इन एरियर्स कितने रुपए बेटा?
₹600, ₹600 कॉल्स इन एरियर्स। बेटे इसके बाद में अगली कौन सी एंट्री हुई बताओ? सेकंड कॉल की। सबसे पहले क्या होगा बताओ? वहां पे सेकंड कॉल को क्या किया जाएगा? ड्यू किया जाएगा। आइए जरा फटाफट से लिखिए बेटे, कुछ नहीं बोले तो इक्विटी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ बेटे कितने की है सेकंड कॉल? फटाफट से चेक करो टेबल। 2 3 2 3, मुझे तो पता है पर मैं चाहता हूं आप टेबल को पढ़ लो। अब इसकी बात चल रही है, 3 लाख रुपए की ड्यू होगी और फिर बेटे बैंक में अमाउंट कितनी की आएगी? 2,99,100 की, और यहाँ पर भी एरियर्स होंगे ₹900 के। ठीक है, आइए जी। सबसे पहले 3 लाख रुपए की अमाउंट ड्यू करो बेटे। 3 लाख रुपए की हमारी सबसे पहले क्या होगा? फाइनल कॉल ड्यू होगी। लो जी, कितने की बेटे? 2 3 2 3। हाँ जी, 3 लाख रुपए की अमाउंट यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ड्यू होगी। अब अगली बात बेटे, रिसीव कितने की होगी जी? जरा देखे तो सही। रिसीविंग मैंने आपसे बताया था ना, बैंक अकाउंट डेबिट जितने पैसे बैंक में आए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट जितने पैसे बैंक में नहीं आ पाए, और 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आइए जी, बताओ बेटे 3 लाख रुपए की कॉल थी। हाँ जी, पैसे कितने नहीं आए? ₹900। भाई 100 शेयर्स पर तो पैसे नहीं आए। जितने पैसे नहीं आए बेटे, अब हम क्या करेंगे? बाकी पैसे जो आए उसकी रिसीविंग कर लो। भाई बताओ कितना? 2,99,100 रुपये। 2,99,100 है जो आ गए हैं। आई होप यहाँ तक सब ओके है। फटाफट से नोट करो बेटे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट कर रहे हो साथ साथ। आई होप यहाँ तक सब हो गया होगा। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। तो ये थी हमारी कौन सी वाली कहानी? इंस्टॉलमेंट के अंदर हमने बात देखी जहां पर कॉल्स इन एरियर्स भी हमें कवर करना था। हमने एग्जांपल में कॉल्स इन एरियर्स को कवर कर लिया, एग्जांपल नंबर 3। और अब हम क्या करेंगे बेटे? अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4। और जहां पर हमें क्या चीज कवर करनी है मैं आपको दिखा दूं। हमने जो अभी आते ही चार्ट में लिखा, जल्दी से लिखो, जल्दी से देखो फटाफट। कॉल्स इन एडवांस, यानी कि अब जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं उसमें कॉल्स इन एडवांस वाला पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। कॉल्स इन एडवांस, एग्जांपल नंबर 4, हेडिंग डालो बेटे। कॉल्स इन एडवांस, हेडिंग भी साथ साथ डाल देंगे उसके बाद, है ना? लिखिए बेटे, एग्जांपल नंबर 4, और हेडिंग डालिए इसका बेटा क्या? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। फिर से बात करते हैं, कंपनी का नाम रखते हैं। हमारे एग्जांपल में क्या है बेटे? अजय लिमिटेड। अजय लिमिटेड ने क्या किया बेटे? इशू किए, इशूड। क्या किया बोलो? इशू किए, इशूड। क्या इशू किया था? अजय लिमिटेड ने इशू किया नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स।
और कितने वाले, जब कुछ ना बोले तो वैसे भी 10 रुपए वाला होता है। फिलहाल हम अपने एग्जांपल में 10 वाला ही मान रहे हैं, ऑफ 10 ईच। और जी कितने रुपए पर वो इश्यू कर रहे हैं, एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, या आपके हम प्रीमियम मान लें क्या, चलो प्रीमियम पे ले लेते हैं, है ना। एडवांस तो कवर करेंगे करेंगे, साथ साथ में क्या करेंगे बेटे, प्रीमियम पे कर लेंगे। चलिए प्रीमियम भी कवर करते हैं। तो एट द रेट ऑफ 11 ईच करता हूँ प्रीमियम के बेस पर, ठीक है। यानी 10 रुपए वाला शेयर 11 रुपए पर इशू। अच्छा, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली भाई, पब्लिक सब्सक्राइब या अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स। कितने, 1 लाख शेयर्स। पब्लिक ने भी 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली। अब लिखिए जरा यहां पर कैसे थी, अमाउंट टू बी रिसीव्ड एज अंडर। फिर से वही चीजें जो मैंने आपसे कहा था कि बेटे हम लोग ये अपनी फेवरेट फिगर रखी है, ऑन एप्लीकेशन कितने रुपए बेटा, 2 रुपए, कोमा ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पर कितना, 3 रुपए। और इसी के साथ में प्लस कर देते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पर 4 रुपए, इसमें लिखिए इंक्लूडिंग प्रीमियम। बेटे क्वेश्चन हमें अक्सर ऐसी चीजें दे देता है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ये प्रीमियम को जोड़ते हुए। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, जिसमें 3 रुपए अलॉटमेंट के और 1 रुपया प्रीमियम का। नेक्स्ट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद में क्या है बेटे, ऑन फर्स्ट कॉल, क्या कहा मैंने बेटा, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपए, एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए। इस तरह से टेबल था। क्वेश्चन क्या कहता है जी आपसे, कहता है क्या, पास जनरल एंट्री, पास जनरल एंट्री, ठीक है जी, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कहेगा क्या क्वेश्चन कि भाई आपको जनरल एंट्री पास करनी है कंपनी की बुक्स में। अच्छा, फिर लिखेगा क्वेश्चन, एज्यूमिंग, ये मानते हुए, एज्यूमिंग दैट वन पर्सन, एक आदमी ऐसा था जिसका नाम क्या है, मिस्टर एक्स। हमारे एग्जांपल में मिस्टर, चलो अब क्या और मिस्टर वाई लिखते हैं। पिछले एग्जांपल में हमने एरियस में मिस्टर एक्स को एरियस कराए थे, अब हम वाई को कराते हैं, वाई एडवांस, है ना। वन पर्सन मिस्टर वाई हु पेड। बेटा ये कोई रटे रटा एग्जांपल नहीं, आप ही के सामने बना रहा हूं, तो आप बहुत ही तरीके से उसको लिखना, लेकिन चीजें सारी कवर करूंगा। पेड हु पेड एंटायर अमाउंट, क्या कहा मैंने बेटे, एंटायर अमाउंट ऑन एप्लीकेशन फॉर हिज शेयर्स, फॉर हिज शेयर्स। कितने शेयर्स हैं भाई, टोटल तो 1 लाख है, उसमें से मान लिया उसके पास में थे, मान लिया सपोज करो 3,500 शेयर्स थे, 3,500 नंबर ऑफ शेयर्स थे। उसने क्या किया, एप्लीकेशन के टाइम पे सारा पैसा दे दिया, एप्लीकेशन के टाइम पर ही सारा पैसा दे दिया। अब हमें पास करनी बेटी जनरेटरी इस वाले केस, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं फिर हम लोग। हाँ जी, चलिए जी,
तो 3500 शेयर्स थे मिस्टर वाई के पास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे दे दी। कहते कि भाई बार बार ना दुखी करना, जो भी हो वो अभी हो जाए बस। ठीक है जी, चलिए शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें एंट्रीज करनी है किसकी बुक्स में बेटे, कंपनी की बुक्स में। कंपनी की बुक्स में हमें क्या करनी है बेटे, जनरल एंट्री करनी है। आइए तो शुरू हो जाते हैं हम लोग। जनरल एंट्री करनी है और क्या करना है बेटे, टेबल बनाना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे जी, मेरे साथ साथ। आंसर, देखो बेटे, आंसर। और सबसे पहले देखो, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिखो। क्या है यहाँ पे कंपनी का नाम, अजय लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड। क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, पहला पार्ट, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग। जर्नल एंट्रीज। तो बेटे जनरल एंट्रीज में बताओ हमें कौन कौन सी एंट्री करनी है, सबसे पहले ये बताओ। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, एंट्रीज का सीक्वेंस होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी डेट नहीं मान रहा हूँ, तो मैं बहुत ही सिंपली चीजें लेके चल रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, ऑन एप्लीकेशन होगी। हेडिंग डालो बेटे, आपको सबको पता है, थोड़ा सा तेजी से हेडिंग डालना शुरू करते हैं। एप्लीकेशन पे क्या होगा, सबसे पहले एंट्री बताओ क्या होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन के रिसीव करने की एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर दूसरी एंट्री किस चीज की होगी बेटे, दूसरी एंट्री होगी हमारी यहाँ पर ड्यू करने की। एप्लीकेशन मनी ड्यू मतलब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, एप्लीकेशन का हिसाब किताब लगाने की, किसको देने किसको नहीं देने वगैरह वगैरह। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी जी हमारी, इसके बाद में हमारी अगली एंट्री होगी नंबर, देखो जी, दूसरी एंट्री हमारी होगी यहाँ पर ऑन अलॉटमेंट। बताओ बेटा अलॉटमेंट पे क्या होगा, सबसे पहली बात होगी ड्यू। तो पहली एंट्री हमारी होगी ड्यू करने की, और दूसरी एंट्री हमारी किस चीज की होगी, ऑफ कोर्स रिसीव करने की, रिसीव्ड। रिसीव्ड। फिर इसके बाद में बेटे अगली एंट्री हमारी, जब अलॉटमेंट का काम निपट जाएगा तो फिर क्या चलेगा यहाँ पे, फर्स्ट को। तो अगली हेडिंग डालो बेटे, नंबर थर्ड, ऑन फर्स्ट कॉल। सबसे पहली एंट्री यहाँ पे क्या होती है बेटे, ड्यू की होती है। कौन सी, ड्यू की। बेटे दूसरी एंट्री ऑफ कोर्स रिसीव की, बी। अब इसके बाद में अगली एंट्री होगी नंबर फोर। नंबर फोर एंट्री होगी ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
बेटा सबसे पहली एंट्री क्या होगी बोलो? ड्यू की। और दूसरी एंट्री रिसीव करने की। मतलब चारों कॉल का काम निपट जाएगा, मतलब चारों स्टेजेस का काम निपट जाएगा यहां तक। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर टेबल वर्किंग नोट नंबर 1 टेबल। टेबल हमें बनानी है बेटे, आप मुझसे आगे आगे बनाएं, आप मुझसे बेटे आगे आगे बनाएं। सबसे पहला कॉलम एज यूजुअल हमेशा की तरह पर शेयर कैपिटल। फिर दूसरा कॉलम टोटल शेयर कैपिटल। फिर अगला कॉलम बेटे बैंक। फिर है सिक्योरिटी प्रीमियम। और फिर है एडवांस। और फिर है बेटा कॉल्स इन एरियर्स जो इस क्वेश्चन में मैंने नहीं माने। और लास्ट में होता है रिफंड। बेटे हमारे क्वेश्चन में जितनी चीजें हैं उतने तो हमें कॉलम बनाने चाहिए। एक्स्ट्रा बनाए ना बनाए, बना दे तो कोई नुकसान नहीं है, डोंट वरी। तो पहले तो यहाँ पे हेडिंग डालो। सबसे पहले ये जो टेबल बनेगी ये कितने कितने शेयर से बनेगी पहले ये बताओ। ये जो टेबल बनेगी इसको मैं ऊपर लिखता हूँ टेबल को यहाँ से हटा के। ये जो पहला वर्किंग नोट है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, ये जो टेबल बनेगी ये कितने शेयर से बनेगी? भाई जितने शेयर से पैसे का लेना देना होगा। अभी हम लोग किस में हैं? अभी हम लोग हैं फुल सब्सक्रिप्शन। तो फुल सब्सक्रिप्शन मतलब जितना अप्लाई था उतना ही अलॉटेड है। देखिए 1 लाख शेयर्स ही हमने माने हुए थे, है ना? तो यानी कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जिनसे लेना देना है अमाउंट का, जो 10 वाले हैं और एट द रेट ऑफ 11 ईच उनको इश्यू किया गया है एट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब पहली बात यहां पर क्या बेटे? पहली बात, हाँ जी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10-10 वाले और कितने 11-11 पे इशू है। सबसे पहला कॉलम कौन सा है बताओ? सबसे पहला कॉलम है सर पर शेयर, एक शेयर की डिटेल। और एक शेयर की डिटेल किस किस चीज पर भाई? भाई ऑन एप्लीकेशन, फिर ऑन अलॉटमेंट। बोलो है कि नहीं? ऑन अलॉटमेंट, फिर ऑन फर्स्ट कॉल, फिर बेटे ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बेटे जल्दी से टेबल को पूरा करें, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आप कर सके, आपको मौका मिल सके करने का। मैं करूंगा मुझे आएगा, तुम करोगे तुम्हें आएगा। पर शेयर पार्टिकुलर्स, बेटे एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 2 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए? 3 और प्लस 1 प्रीमियम भी तो है क्या? प्रीमियम भी तो है। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपए। इस तरह से बेटे 10+1 कितना हो गया बोलो? 10 रुपए का शेयर है, लेकिन बेटे 11 रुपए पर इशू है, तो डिटेल तो हमें सारी मेंटेन करनी पड़ेगी ना। यानी कि ये जो 10+1 यानी कि 11 रुपए पर इशू हुआ, तो 11 का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। नेक्स्ट, पर शेयर के बाद में अगला वाला कॉलम क्या है बेटा? शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, बैंक।
अगला कॉलम बेटा, इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बेटे, फिर हमारा एडवांस, और उसके बाद में कॉल्स इन एरियर्स। फिर भी बच गए, फिर भी बच गया। ये लास्ट वाला कॉलम ये क्या है बेटा, रिफंड। सर हम भी एग्जाम में लाल कलर से बनाए क्या, गलती मत करना। ये तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें समझ में आए, जल्दी जल्दी बातें हो, तुम्हारे लिए अलग से स्क्रीन पे दिखाई दे, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से दिखा। एक ही कलर का पेन यूज करना होता है। चलिए शुरू करें फिर, लेट्स स्टार्ट। तो बेटे मैं फटाफट से टेबल बना रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ में, बल्कि मुझसे आगे आगे चल के आप टेबल बनाएंगे। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई थी, वो भी 1 लाख के लिए। लेकिन चाहे चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो, चाहे फुल सब्सक्रिप्शन हो, चाहे इशू एट पार हो, चाहे इशू एट डिस्काउंट हो, चाहे इशू एट प्रीमियम हो, मैंने आपसे क्या कहा था, मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खा लो। क्या, और बंदी कभी पता चला आग ना जलाओ, आग जला के तब कसम खाना, तभी कसम लगेगी। पता चला बंद मोमबत्ती खड़ी कर दी और उस पर हाथ रख के आग कसम खा रहे हो। पहले मोमबत्ती को जलाना और उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के कसम खाना, हे भगवान हम कसम खाते हैं कि हम सबसे पहले शेयर कैपिटल का कॉलम भरेंगे। किसका, शेयर कैपिटल का। लो बेटे 1 लाख इंटू 2 कितने हो गए बेटे, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट 1 लाख इंटू 3, बेटे कैपिटल में 3 है और प्रीमियम में 1 रुपया। ध्यान से भरना इस टेबल को। 1 लाख इंटू 3, 3 लाख तो ये है, और प्रीमियम कितने का, 1 लाख इंटू 1, 1 लाख। बैंक में कितने आए गए वो बात की बात है, पर सामान कितने का था, कितने की शेयर कैपिटल थी और कितने का प्रीमियम था जो ड्यू होना है, वो हमें पहले भरना है। 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। ना जीना ना जीना बेटे, हो सकता है ना किसी क्वेश्चन में अलग अलग स्टेज पे प्रीमियम हो, तो वहां पर प्रीमियम उन्होंने स्टेज पे आएगा। करेंगे क्वेश्चन, चिंता क्यों करते हो। आओ जी, 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। बेटा यहाँ पर कितना टोटल है इसका बोलो, 1 लाख रुपए। लो जी, यहाँ तक बात हमारी पूरी हो गई। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में ना तो बेटे रिफंड मैंने डाला, आपको पता है, तो मैं रिफंड वाली जगह पर डैश लगा रहा हूँ। आओ जी, कॉल्स इन एरियस। यहाँ पर क्या कॉल्स इन एरियस करें इस क्वेश्चन में कवर, नहीं, ये क्वेश्चन में स्पेशली आपके लिए कॉल्स इन एडवांस को कवर करने के लिए बना रहा हूँ। आगे चलो जी, चलते चलो जी, चलो। तो बताओ बेटे, यहाँ पर एक ही जगह पर थोड़ा सा बात ध्यान रखने की है, क्या, एडवांस आया है। किसका आया जी एडवांस, बेटे एडवांस आया एक शेयर होल्डर जिसके पास में शेयर्स थे कितने, 3,500। पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन जल्दी से, पढ़ो बेटे पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा है बताओ यहाँ पे, मिस्टर भाई, जिसके पास में 3,500 शेयर्स थे, उसने क्या किया, उसने क्या किया बेटे, उसने एडवांस में ही सारा पेमेंट निपटा दिया। यानी कि बेटे जब एप्लीकेशन करने आया वो बोरा भर के लाया था और कह रहा था भाई अभी ले लो 10 रुपए। हाँ, तुम अभी 2 रुपए मांग रहे हो, हाँ बाद में फिर तुम मेरे से 8 रुपए और मांगोगे, तुम अभी ले लो। बोरा भर के लाया था बेटे, बोरा भर। हाँ सर, 8-10 रुपए में बोरा भरता है, मजे ले रहा हूँ। तो बेटे 8 रुपए कुल मिलाकर के एडवांस है कितने शेयर्स पर, भाई 2 रुपए तो वहां पे लाने ही थे एप्लीकेशन पे, वो थोड़ा ना एडवांस का पार्ट बनेंगे। आगे जो आने हैं और वो अभी आ गए, उसी को तो बोलते हैं एडवांस। तो 8 रुपए थे जो बाद में मंगाएंगी कंपनी, वो उसने पहले दे दिए। तो 3500 पर जरा 8 रुपए की मल्टीप्लाई करना, दैट इज योर एडवांस। तो मैं ये कहता हूं बेटे, यहाँ पर जो एडवांस वाला कॉलम है इसमें 3500 मल्टीप्लाइड बाई, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख दो, आओ जरा, 3500 मल्टीप्लाइड बाई 8। सर 8 रुपीज कौन से वाले बेटे, देखो 3 और 2 5 और 3 8। हाँ, क्या प्रीमियम नहीं देगा, यस प्रीमियम भी देगा। तो इसका मतलब बेटे 8 नहीं, कितने बोलो, 9 रुपए। प्रीमियम भी तो है इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं होगा वहां पर खाली कैपिटल का एडवांस रहा करेगा। तो यानी कि बेटे इसका मतलब क्या है,
ये जो यहाँ पर 3 रुपए आने थे वो भी इसने यहीं पे दे दिए, कहाँ पर, वो भी इसने यहीं पे दे दिए, जो 2 रुपए आने थे वो भी यहीं पे दे दिए, ठीक है ना बेटे, कहाँ पर, इसी जगह पर। और जो यहाँ पर आने थे बेटे 4 रुपए वो भी इसने यहीं पे दे दिए। एडवांस तो अगले वाला हिस्सा होता है, जिस डेट पर हम कोई काम कर रहे होते हैं उस डेट पर जो पेमेंट लाना होता है वो कभी एडवांस बन सकता है क्या, ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। चलो जी यहाँ तक बात ओके है। आइए जी, तो मैं एडवांस में जो लिख रहा हूँ मैं आगे वाले की अमाउंट लिखूंगा, जो अमाउंट आगे मिलनी थी वो पहले ही मिल गई। जरा मल्टीप्लाई करो सारे बच्चे, मेरे साथ साथ करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको ये रिकॉर्डेड मैसेज नहीं होने दूंगा, अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश रहेगी, लेकिन आपको साथ साथ में पैसे करते जाना है जैसे मैं आपको कराऊं रिकॉर्ड। तो जी कितना हो गया, 3500 इंटू 5 कितना हो गया बेटे, 31,500 रुपए एडवांस आ गए। बताओ बेटे बैंक में कितने रुपए आए होंगे फिर, अगर 31,500 किसी ने एडवांस दे दिए तो बैंक में कितने आए होंगे सर, हाँ बेटे सर 2 लाख रुपए तो यहाँ पे आने ही थे, तो 2 लाख रुपए तो यहाँ पे आने ही थे और उसमें कोई कमी नहीं हुई, वो तो आ ही गए। साथ में सर ये 31,500 भी आ गए, यानी सर टोटल 2,31,500 रुपए आ गए। आओ बेटे मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, उसको हटा करके कंबाइन में लिख देता हूँ, ऐसे जोड़ के थोड़ा ना दिखाते हैं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। 2,31,000 रुपए हमारे यहाँ पर इस स्टेज में बैंक में आए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने, 2,31,500 रुपए, ठीक है जी। अच्छा चलो एक बात और बताओ, क्या भाई जिस बंदे ने यहाँ वाले 4 रुपए इधर ही दे दिए, तो मैं बताता हूँ वो बेचारा इतना सीधा है या इतना बेवकूफ है, वो दोबारा से यहाँ पर फिर से दे रहा होगा 3500 इंटू 4। यहाँ पर बेटे बैंक में हमारे पास में उसके 3500 इंटू 4 दोबारा से आएंगे, बोलो हाँ। वो इतना बेवकूफ है वो दोबारा से 4 रुपए हमें देगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है, इतने पैसे अब दोबारा नहीं आएंगे जो उसने यहाँ पर एडवांस दे दिए थे। तो ये जो 4 रुपए है इन 3500 वाले शेयर्स पर, उनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है, कहां पर, एडवांस वाले कॉलम में। सर एडवांस वाले कॉलम में लिखवा तो दिया आपने बेटे, अगली स्टेज पर और लिखेंगे वहां पे कि भाई अब एडवांस जो है उसमें से एडजस्ट कर लेंगे, क्या वो दोबारा पैसे देगा, मतलब ही नहीं। तो ध्यान से लिखना, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ये 4 रुपए अब नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, हाँ लिख दूं, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, ये चलो ब्लू से लिखता हूँ। माइनस करो जी, माइनस करो 3500 इंटू 5, 5 नहीं 4, 3500 इंटू 4 को माइनस करो। थोड़ा और छोटा छोटा लिख दो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, आइए जरा। और पाप चढ़ेगा उसे जो इस टाइम पर पूरा ध्यान नहीं रखेगा, ध्यान रख लेना, काली माता आएगी रात को गले में सांप डाल के जाएगी। देखो 3500, क्या कहा मैंने बेटा, 3500 शेयर्स पर 4 रुपए अब दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस किए जाने हैं। 3500 इंटू 4 कितने होते हैं, 3500 इंटू 4 14,000 रुपए, यानी कि 14,000 रुपए अब यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे। तो बैंक में जो पेमेंट आएगा वो बाकी का पेमेंट आएगा 14,000 को छोड़ करके। जरा आना बेटे, कराना मेरे साथ में, बताओ तो जरा फिर बैंक में कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट वाले टाइम पर। सर यहाँ पर तो 3 लाख रुपए आने थे, अच्छा तो क्या 3 लाख रुपए आ जाएंगे, नहीं सर 3 लाख नहीं आने थे, पहले तो इस बात को ठीक करो। 3 लाख तो कैपिटल के नाम के और 1 लाख प्रीमियम के नाम के टोटल आने थे, यहाँ पर बैंक में 4 लाख रुपए आने थे, जिसमें से मैं घटा रहा हूं बेटे, मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पे, आपको समझा रहा हूं पहले लिख के। 14,000 रुपए ये वाले 14,000 रुपए मैं यहाँ पे से घटा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ बाकी के कितने बचे, जरा घटाना तो एक बार, मैं सारा हटा दूंगा यहाँ से दोबारा लिखा हुआ, ठीक है ना। आप देख लो बस, पहले 14,000 हमने घटा दिए, 3,86,000 हैं जो कायदे से बैंक में आने हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख रहा हूँ बेटे, क्या अलॉटमेंट के टाइम पर बैंक में कितने आए होंगे, बोलो बेटा, अलॉटमेंट के टाइम पर बैंक में कितने आए होंगे बेटे, घटाओ जी, 3,86,000 रुपए आने थे, कितने, 4 लाख, उसमें से ऑलरेडी आ रखे हैं 14,000 जो दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए उसको हमें घटाना
पड़ा। इसलिए हमका दोबारा ऊ का घटाना पड़ा बबुआ। तो मैं मान रहा हूं कि आपने ये कर लिया है। अगला पॉइंट, जरा फर्स्ट कॉल पे आओ बेटे। सर यही कहानी फिर से रिपीट होगी? हाँ। तो बताओ बेटा जरा, 3,500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के कितने आ रखे हैं ऑलरेडी, जो दोबारा अब नहीं आएंगे? 7,000। तो घटाओ और बाकी लिखो बैंक में, 1,93,000। जरा आना। अब 3,500 शेयर्स पर कितने ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं आएंगे? भाई 10,500 नहीं आएंगे। तो यानी कि 3 लाख में से घटाना जरा 10,500 रुपए। बेटे 2,89,500 रुपए यहाँ पर बैंक में आएंगे। सर इसका टोटल क्या होगा? मैंने कहा बेटे इसका टोटल हमेशा नील रहेगा, हमेशा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे जो पैसा आया है वो आगे का ही तो आया है, दो जो बाद में नहीं आएगा, यानी कि एडजस्ट हुआ करेगा। एडवांस का टोटल हमेशा नील रहेगा। एडवांस तो वहीं तक ले सकते हैं ना जहां तक हम किसी से लेना बनता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बताओ बेटे बैंक में, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटे बैंक में कितने का बैलेंस है? बैंक का टोटल करो जरा, बैंक का बैलेंस बताओ कितने का है। तो आप इसको जोड़ दोगे। आप हो सकता है ऐसे जोड़ोगे, जोड़ो। और कोई बच्चा ऐसे जोड़ेगा, बेटे जोड़ लो। ठीक है, तो देखो जरा कितने का है। 11 लाख का है क्या? चेक करो, आओ मैं भी करो, वेरीफाई करता हूँ, आप भी करो। 2,31,500 प्लस 2,86,000 प्लस 1,93,000 प्लस 2,89,500 हो गया कितना? 10 लाख। 10 लाख तो बेटे बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पर हो गया है। कितना जरा देखें तो सही, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? 2,31,500 प्लस 3,86,000 प्लस 1,93,000 प्लस 2,89,000 और 500, 11 लाख। यस 11 लाख ही। ठीक है जी। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, हो सकता है किसी का कुछ नोटिंग का छूट गया हो, यहाँ पर मेन है ये टेबल। तो मैं आपको यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। बाकी जिन्होंने कर लिया है, ये मत सोचो कि हमें बैठना है, फटाफट से करो जनरल एंट्री, क्योंकि वहां पे हम स्पीड बढ़ाएंगे। मुझे पता है कि मैंने भी आपको एडवांस की एंट्री नहीं सिखाई, बट स्टिल देखते हैं जी। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से इतना टाइम काफी है। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बेटा इसी टेबल से अब हमें क्या करनी है? एंट्री करनी है। बताओ सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी? सबसे पहले एंट्री होगी नंबर 1 एप्लीकेशन। और उसमें भी कौन सी एंट्री पहले होगी बताओ? ए एंट्री रिसीव करने की। इसको दूसरे कलर से करता हूँ, ब्लैक से करूं। ए एंट्री रिसीव करने की, और बेटे बी एंट्री ये वाली, और साथ साथ में ये वाली भी। ये दोनों एंट्रियां एक साथ बी में काउंट होगी, मतलब एप्लीकेशन मनी का हिसाब किताब लगाना। ठीक है जी। आइए जी, फिर क्या होगा? फिर नंबर 2 एंट्री ये होगी, और उसमें ए और बी आपको पता ही है। नंबर 3, नंबर 4। आइए एक सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ए बी का जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने 12th में कुछ जगह मैंने देखा है गलत पढ़ रखा होता है। गलत पढ़, सच में गलत, मजाक नहीं, सच में। अब आप देखना, ये एंट्री है यहाँ पे ड्यू, ये तो पहली एंट्री ये होगी। जब दूसरी एंट्री होगी बेटे रिसीव की, तो बी एंट्री ये तो होगी होगी इसके साथ में। अच्छा ये भी ए में आएगा बेटे, ड्यू में आएगा, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम। और बी एंट्री बेटे रिसीविंग की यहाँ पर है, और साथ में ये इसका एडजस्टमेंट की, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि कॉल्स इन एडवांस के एडजस्टमेंट की एंट्री को ड्यू के साथ नहीं किया जाएगा। कुछ बच्चों ने यहाँ पर ड्यू के साथ में एडजस्टमेंट पढ़ रखा होता है।
बेटा वो बैंक की एंट्री के साथ में कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करते हैं। पहले तो ये बात अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। तो अगर किसी ने गलती से ऐसा पढ़ा है कि उन्होंने ड्यू की एंट्री के साथ में एडवांस एडजस्ट कर रखा है, तो मैं आपसे कहूंगा बेटे प्लीज अपडेट योरसेल्फ। ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। आइए जी, फिर क्या होगा बेटे, नंबर थर्ड एंट्री में सबसे पहले एंट्री बोलो कौन सी होगी, ड्यू की। और यहाँ पे कोई प्रीमियम थोड़ा ना है, इसी से ड्यू हो जाएगा। फिर दूसरी एंट्री किसकी होगी बेटे, रिसीविंग की, जिसमें बैंक की एंट्री और फिर से ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री होगी। फिर यहाँ पर भी बात कुछ इसी तरह की रहेगी सेकंड कॉल पर भी। तो चलिए जी, बातें हमारी हो गई हैं, अब हम जरा एंट्री करें। कर दो शुरू। तो मेरे ख्याल है अब हमें चल देना चाहिए। रिकॉर्डिंग भले ही है, और रिकॉर्डिंग के हिसाब में हम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जी। आइए जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, जन एंट्री हम लोग कर रहे हैं किस पे, सबसे पहले एप्लीकेशन पे। आइए बेटे, इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड, सबसे पहली एंट्री बेटे एप्लीकेशन पे। बताओ बेटे, टेबल में दोबारा दिखाऊं, देखो जरा टेबल देखो। सबसे पहली एंट्री क्या, रिसीविंग की, 2,31,500 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो बेटे, सबसे पहले यहां पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा नरेशन भी लिख दूं क्या, चलो लिख लेना, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। पता है बेटे, यहाँ पे 2,31,500 रुपए रिसीव हुए, जिसमें 31,500 तो आपके एडवांस भी थे, आपको पता है। लेकिन पैसा लेते टाइम तो ये कहते हैं हाँ भाई एप्लीकेशन पर देने आए हो, हाँ तो उठाओ, रखा, उठाया, रिसीव करा, रख दिया, ऐसे रहता है। अगली बात, फिर बेटे अब इस एप्लीकेशन मनी का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटे, अभी प्लीज 1 मिनट के लिए बस रुक जाओ। रिकॉर्डिंग हुआ तो क्या हुआ, आपको प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाओ। अभी मैं पहले मेरे को एंट्री करने थे, मैं टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। देखो जरा बेटे, यहाँ पर अब हम हिसाब किताब लगा रहे हैं। 2,31,500 जो बैंक में है किस किस चीज का है बताओ। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा 2 लाख रुपए। फिर जो एडवांस है, हम लोगों को एडवांस में ट्रांसफर करना है। किस में ट्रांसफर करना है बेटा, एडवांस में। यहाँ पर भी कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैंने आपको रोका है। वो यहीं पे ही कॉल इन एडवांस में सारा 31,500 डालते हैं। नहीं बेटे, ध्यान रखना, कॉल इन एडवांस में सिर्फ वो वाला पैसा जाएगा जो कॉल को बिलोंग करता है, ये वाला, इन दोनों का पैसा बस। मतलब 17,500, 7,000 और 10,500 है जो कॉल इन एडवांस में जाएंगे। सर तो फिर 14,000 का क्या होगा, उसको बोला जाएगा शेयर अलॉटमेंट। इन एडवांस बोल दो मन मन में, लेकिन लिखना मत। क्या, कॉल इन एडवांस में 7,000 और 10,500 कॉल का पैसा इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। मैंने इस कॉलम का नाम कॉल इन एडवांस क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर खाली कॉल का पैसा एडवांस नहीं है, यहाँ पर अलॉटमेंट का भी पैसा एडवांस में, जब एप्लीकेशन पे सारा पैसा आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा बेटा, यहाँ पर दो पेमेंट एडवांस में है एप्लीकेशन के टाइम पर, एक अलॉटमेंट वाला और दूसरा कॉल वाला। तो कॉल इन एडवांस में जाएगा कॉल वाला पैसा, और अलॉटमेंट इन एडवांस कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ पर हम अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देते हैं पहले से, ताकि आगे जब अलॉटमेंट डेबिट होगा तो अपने आप को नेट में कम हो जाना है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको टाइम दे दूंगा, पर प्लीज बिल्कुल पेन मत चलाना। तो 2,31,500 का हिसाब किताब बताओ बेटे, उसमें कॉल इन एडवांस में कितना पैसा जाएगा, 17,500 रुपए तो जाएंगे कॉल इन एडवांस में। जरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, 17,500 रुपए, जिसमें 7,000 फर्स्ट कॉल के और 10,500 रुपए सेकेंड कॉल के, और जो अलॉटमेंट का पैसा है वो कितना है, 14,000 रुपए। इस तरह से टोटल 31,500 का हिसाब किताब होगा। इसको बोला जाएगा कॉल इन
एडवांस और इसको बोला जाएगा शेयर अलॉटमेंट। ओके, उम्मीद है आपको ये बातें क्लियर है। पाप लगेगा उसे जो बात नहीं सुनेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉल इन एडवांस में खाली कॉल का पैसा लिखना है, गलती मत कर देना। कभी तुम अलॉटमेंट वाला एडवांस भी उसी में शामिल कर दो, देखा है मैंने कई बच्चों को करते हुए। तो हमें इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि जो 14,000 है वो हमारा अलॉटमेंट का पैसा है। ठीक है जी, तो आइए चलिए जरा फिर शुरू करते हैं। एंट्री, सबसे पहले एंट्री किसकी होगी? 2,31,500 की। फिर 2,00,000 और 31,500 जिसमें 14,000 और 17,500। लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ साथ कर, मैं करूंगा पहले। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,31,500। अब बेटा हम इसका हिसाब किताब लगा रहे हैं। सबसे पहले तो यहीं पर जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसकी बात करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वो कितनी है बेटा? 2,00,000 रुपए की। और फिर क्या है? टू शेयर, क्या? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भाई जितना हमें अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करना है, जितना पैसा अलॉटमेंट का एडवांस का है, उसको पहले से हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट को यहाँ पर ऑलरेडी डेबिट कर देंगे, ताकि जब हम वहां पे ड्यू करते हुए डेबिट करेंगे तो ये अपने आप कम हो जाएगा नेट। हाँ जी, अलॉटमेंट का पैसा कितना है बेटा यहाँ पर? 2,3,2,3। अरे कितना था, अभी भूल गया तुम्हें बताते बताते। 14,000। कितना? 14,000। तो जरा आओ बेटे, 14,000 तो हम डालेंगे यहाँ पर अलॉटमेंट में। बेटे कॉल का पैसा कितना है एडवांस में? टू कॉल इन, कॉल्स इन एडवांस कितना? 17,500 रुपये। इतनी बात ओके है? सर कॉल इन एडवांस, क्या हम यहाँ पर जैसे हमने अलॉटमेंट लिखा, हम ऐसे ये नहीं लिख सकते फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल? बिल्कुल लिख सकते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 मिनट रुक के तब आप नोट करना। यानी कि यहीं पर ही हम, जहां हम लिखते हैं कॉल इन एडवांस, इसके बजाय हम ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इस कॉल इन एडवांस वर्ड के बजाय हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट कॉल पर जो जाना है वो 7,000 जाना है, और सेकंड कॉल पर जो जाना है वो 10,500 जाना है। यहाँ पर हम कॉल इन एडवांस के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? इक्विटी, जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा था ना, ऐसे यहाँ पे हमने लिख दिया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। इस 17,500 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 7,000 अलग दिखा दो और बेटे 10,500 अलग दिखा दो। फिर एडवांस वर्ड ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, उन वाले का कॉल का नाम लिख देंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो मैंने आपसे वादा किया था, मैं रुक गया हूँ, आप प्लीज इसको नोट कीजिए। उस बच्चे को ज्यादा बढ़िया मजा आएगा अच्छे से पढ़ने में जो बच्चा पूरी बात मान के चलेगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा रिकॉर्डेड वाले बच्चे का। तो आपको जरा फटाफट से नोट करना है, करो। मैं रुक गया। तो आई थिंक आपने नोट तो कर ही लिया होगा। आइए अब आगे चलते हैं, इतना टाइम सफिशिएंट है। नेक्स्ट, अब सर अलॉटमेंट पे बताओ सर क्या होगा। लो बेटे, अलॉटमेंट पे अब हम ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट पर अब हम ड्यू करेंगे। सुनना ध्यान से, देखो हमारे यहाँ सिलेबस में जैसे मैंने आपसे बताया था
कि काफी सारे कंटेंट थोड़े से मिक्स कर दिए गए हैं, कुछ थ्योरी कुछ न्यूमेरिकल, कुछ थ्योरी कुछ न्यूमेरिकल। अब हमें क्या करना होता है, हमें इतना ध्यान रखना होता है चीजों का कि भाई कोई भी चीज छूट ना जाए, और ऐसा भी ना हो कि खाली थ्योरी थ्योरी की क्लास बन जाए, खाली न्यूमेरिकल की क्लास बन जाए, और ये भी ना हो कि भाई बहुत बड़े क्वेश्चन हम लोग जैसा हमारे सिलेबस में पूछे जाते हैं वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जरा ध्यान दो। क्या, पहले तो बिल्कुल पेन रोक दो, पेन रोक देना भाई, देखो बात मानना है आपको। अब यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर बताओ, हम जब ड्यू करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, ड्यू बताओ। हम यहाँ पर ड्यू करेंगे, एक तो बेटे कैपिटल का पैसा 3 लाख रुपए, और बेटे प्रीमियम का पैसा 1 लाख रुपए। अब हम इसको ड्यू करेंगे, किसको, कैपिटल और क्या, प्रीमियम, दोनों का। आइए जरा मेरे साथ में पहले ड्यू कीजिए। पहले मेरे साथ में आपको क्या करना है बेटा, ड्यू करना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लो भाई, बताओ इस पे कितना, टेबल हमने बनाई रखी है। टोटल 4 लाख रुपए ड्यू हो रहे हैं, जिसमें से 3 लाख रुपए कैपिटल के हैं, और बेटा 1 लाख रुपए प्रीमियम के नाम के हैं। टोटल हमारे 4 लाख रुपए ड्यू हैं। सबसे पहली बात, पहले तो ड्यू। अब बात करें आगे की। हाँ सर, करो सर। तो पहले तो वो बच्चा ध्यान दे, यहाँ पर एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। क्या, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टाइम टाइम पे बताता रहूं। चलो एक काम करते हैं, ये एंट्री पहले पूरी कर लेते हैं फिर बताता हूँ, क्योंकि वो मिक्स ना हो जाए कहीं चीजें। सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू हो गया, हाँ जी। अलॉटमेंट ड्यू हो गया, हाँ जी। अब बेटे रिसीविंग की एंट्री, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक करना बैंक बैलेंस, बैंक वाला कॉलम चेक करना बेटा प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट जो भी है, अभी देखता हूं। इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पैसा आना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने का है बेटा, 4 लाख का। इसमें से बैंक में कितना आया और कितना है बेटा जो ऑलरेडी आ रखा है। सर मतलब, लिखना ध्यान से, मैं लिख के यहाँ पे काटूंगा भी, क्योंकि वो लिखना नहीं है, बच्चों ने माइंड में बना रखा होगा। अगर क्या, शेयर अलॉटमेंट इन एडवांस, तो आपको पता है ये चीज नहीं आनी है। क्यों नहीं आनी है, क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नहीं सर, क्योंकि इतना प्यार तुमसे, नहीं नहीं, वो वाला भी नहीं। तो कौन सा क्योंकि है सर, बेटा देखो जरा इधर, अलॉटमेंट यहाँ पर ड्यू हो रहा है कितना, 4 लाख का डेबिट में, है ना, और ऑलरेडी अलॉटमेंट यहाँ पर क्रेडिट भी हो रखा है। जरा ध्यान दो, 14,000 का। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटे बताओ अलॉटमेंट नेट कितने का है इस टाइम पे, जो पैसा आना है, हमने पहले ही यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, पहले ही मिल गया। बेटे जब पहले ही कोई पैसे दे देगा तो उससे हम क्या कहेंगे बताओ, हम कहेंगे दोबारा भी उससे भाई पैसे ला, बताओ वो क्या करेगा, वो उठा के पेपर वेट और फेंक के मारेगा, कहेगा एक तो पैसे दे दिए, ऊपर से कह रहे हो फिर और पैसे दे दो, वो वाले मैं पहले नहीं दे के आया था क्या। समझ में आ रही मेरी बात। तो जब पहले से ही वहां पे ड्यू बनाएंगे, तो ड्यू करने के टाइम पर हमने ड्यू तो पूरा किया 4 लाख, लेकिन जब बैंक में आएगा पैसा तो कितने का आएगा, बाकी का नेट आएगा ना, यानी कि 4 लाख में से पहले तो घटाओ बेटे 14। जरा घटाना मेरे साथ साथ, 4 लाख में से घटाओ बेटे 14,000, कितना आया, 3,86,000। जरा एक बार चेक करो यहाँ पर बैंक में कितना आया, चेक करना है कि नहीं है, 3,86,000 बिल्कुल है। तो आइए जी करते हैं फिर, 3 लाख
86,000 रुपए हैं जो हमारे बैंक में आएंगे। मैं जूम करके लिख रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी से दिखे। लो बेटे, 3,86,000 मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले तो बैंक में लिखा 3,86,000। आप बताओ बेटे अलॉटमेंट कितने का बचा था? क्या अलॉटमेंट 4 लाख का बचा था? नहीं सर, क्योंकि 4 लाख तो अभी भी मैंने डेबिट किया, लेकिन ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट हो रखा था ये 14,000 से, यानी कि अलॉटमेंट बचा भी ड्यू सिर्फ, मतलब नेट अमाउंट जो रिकवरेबल थी, डेबिट बैलेंस जो बचा हुआ था अलॉटमेंट का ड्यू बनाने के लिए, रिसीव करने के लिए, वो बचा हुआ बैलेंस था 3,86,000, वही बैंक में आ गया। चलिए फिर अगली बात करते हैं। नेक्स्ट, ऑन फर्स्ट कॉल। आइए बेटे ऑन फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ देखो जरा। एप्लीकेशन हो गई, हाँ जी हो गई। अलॉटमेंट हो गया, हाँ जी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट कॉल कर रहे हैं। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें एक साथ दिखे। बताओ बेटे, फर्स्ट कॉल पर क्या काम है बेटा? फर्स्ट कॉल पर पहले जो ड्यू होगा वो कितने रुपए होंगे? फर्स्ट कॉल पर जो ड्यू होंगे वो कितने रुपए होंगे? ठीक बेटे, फर्स्ट कॉल पे ड्यू होंगे आपके 2 लाख रुपए, लेकिन जो रिसीविंग होगी वो कितने की होगी? जो रिसीविंग होगी वो कितने की होगी बेटे? वो हमारी 1,93,000 की होगी। आइए जरा, तो मैं एंट्री करता हूं। सबसे पहले बेटे ड्यू की एंट्री करते हैं ऑन फर्स्ट कॉल। आओ बेटे ऑन फर्स्ट कॉल हम लोग पहले ना ड्यू की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल पर ड्यू की एंट्री करते हैं। करो बेटे मेरे साथ साथ, प्यारे प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ देखो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं नरेशन नहीं लिख रहा, पर मैं बोल दूंगा नरेशन, डोंट वरी, है ना। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू 2,3,2,3 बेटे 2 लाख रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल है। टेबल में चेक करो। और रिसीविंग के टाइम पर क्या होगा ध्यान से, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट बेटा एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ध्यान से, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। याद है हमने जब पहली वाली एंट्री की थी उसका बी पार्ट किया था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल और टू कॉल इन एडवांस। वो उस टाइम पर दोनों कॉल का पैसा कॉल इन एडवांस अकाउंट में उठा करके रख दिया था। अब उसमें से जितना पैसा यहाँ पे चाहिएगा उतना हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पर उतना पैसा हम एडजस्ट कर देंगे, दोबारा नहीं आएगा। तो ये जो था कितने का भाई, ये टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितने का ड्यू था जो आना था? ये था तो बेटे 2 लाख रुपए का। इसमें से ऑलरेडी आ रखे थे, कितने आ रखे थे बोलो? 7,000 रुपए। याद है 3,500 शेयर्स पर 2-2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल के पैसे ऑलरेडी आ रखे थे, जिसको हमने एप्लीकेशन के टाइम पर ही कर दिया था क्रेडिट। मैं एक बार दिखा दूं क्या आपको? आइए आप देख लीजिए एक बार। मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये रहे, ये जो 7,500 सॉरी 17,500 है, इसके अंदर 7,000 रुपए तो फर्स्ट कॉल के थे और 10,500 सेकंड कॉल के। ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहाँ पे खोला गया, क्रेडिट किया गया, इसी को अब हम पकड़ के क्या करेंगे वहां पे डेबिट करेंगे। आइए जी, तो शुरू हो जाइए बेटे। फर्स्ट कॉल पर हमने क्या कर लेना है, 7,000 रुपए को यहाँ पे डेबिट कर लेना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। 7,000 रुपए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बेटे, डेबिट कर देंगे, यानी कि इतने पैसे अब नहीं आएंगे। नेक्स्ट, 1,93,000 है, क्या है बेटा? रिसीप्ट। 1,93,000 क्या है बेटा? रिसीप्ट। तो मैं मानू यहां तक बात ओके है? ओके है जी, ओके है, यहां तक बात ओके है। नेक्स्ट, ये बात थी हमारी फर्स्ट कॉल की, तो जरा सेकंड कॉल पे बात करें। चलो बेटे सेकंड कॉल पे बात करते हैं। सेकंड कॉल पर क्या होगा बेटे, सबसे पहले तो ड्यू होगा, कितने का अमाउंट ड्यू होगा बताओ? ड्यू होगा बेटे 3 लाख का।
और उसमें फिर से वही एडवांस वाली कहानी होगी, कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा कितने का, 10,500 का, बैंक महंगे 2,89,500। लेट स्टार्ट। सेकंड कॉल ड्यू करूं, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being equity share capital due, equity share second and final call amount due। बेटा कितने की, 3 लाख रुपए की अमाउंट ड्यू हुई, 2 3 2 3, याद है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई, हाँ जी। अब बेटा रिसीविंग की बात करते हैं, बताओ बेटे बैंक में कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। पता है आपको कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट, वही जो पहली एंट्री में क्रेडिट की थी। कितना, 7,000 तो वहां पे आ गया था, यहाँ पे कितना आएगा बेटे, 10,500। और ये इक्विटी शेयर कैपिटल, सर हमारा मन करेगा एग्जाम में तीर लगाने का, ऐसे मत लगाना बेटे, हम तो तीर लगाएंगे वो भाला लगा देगा। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर तो आप क्यों लगा रहे हो, ये आपको समझाने के लिए बस बेटा कि ये हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो 3 लाख में से हमने घटाए 2,89,500 आ गए ना, 10,500, यस, 2,89,500 रुपए। चले आगे, आओ बेटे आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी बच्चों, प्यारे बच्चों। ये तो बात रही थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 की, जहां पर हमने देखा, क्या देखा हमने, कॉल इन एडवांस। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने देखा था बेटे कॉल इन एरियस। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने देखा था इशू एट प्रीमियम। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा था इशू एट पार। दोबारा से बोलूं, एग्जाम्पल नंबर 1 में इशू एट पार, एग्जाम्पल नंबर 2 में इशू एट प्रीमियम। डिस्काउंट तब होता नहीं है जी, बहुत रेयर है, एक आधा एंट्री बाद में कराऊंगा। फिर हमने देखा अगला एग्जाम्पल नंबर 3, वो हमारा था कॉल इन एरियस को डील करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4 अभी हमने किया एडवांस को। पहले इसमें एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है आपको। क्या सर, एक बार आप फटाफट से अलॉटमेंट की एंट्री पे आइए और देखिए जरा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये एप्लीकेशन और ये क्या, अलॉटमेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटे यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखना, मैं रुक गया 2 मिनट के लिए, हो सकता है बच्चे थक गए तो 2 मिनट के लिए रुक गया मैं, करेक्ट। एक मिनट का ब्रेक, खत्म होने वाली क्लास, डोंट वरी, बस 1 मिनट के लिए, ताकि आपको एक नया पॉइंट समझाना है, कहीं वो मिस ना हो जाए, इसलिए मैं ब्रेक दे रहा हूँ 1 मिनट, वरना क्लास एंड पे कोई ब्रेक देता है। तो मैं रुक गया जी, मैं काउंटिंग करता हूँ अपने मन में 60 तक, ताकि आपको ब्रेक मिल सके। कह दो कि हो गया ब्रेक, आओ जरा, आओ जरा, आप सुनो ध्यान से बेटे। सिक्योरिटी प्रीमियम की अकाउंटिंग के 2 तरीके होते हैं। एक तो मुझे आपको बताना है टॉपिक सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, हालांकि मैंने पहले बताया था, और दूसरा मुझे आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी इन एडवांस और पॉलिसी इन एरियर। फटाफट से हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। 2 घंटे का हम लोग स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करेंगे, 2 से 2.25 या 2.5 घंटे तक के बीच के, है ना, आपकी क्लासेस हुआ करेगी। तो आइए जी, लिखिए, लिखिए क्या आप देखिए, ये जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के टाइम पर हमने जो एंट्री यहाँ पे की सिक्योरिटी प्रीमियम, देखना जरा, मैं इस वाले एंट्री की बात कर रहा हूँ।
बताओ बेटे ये किस टाइम पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री की, पेन मत चलाओ अभी, पूरा दिमाग इधर। बताओ ये हमने किस टाइम पर एंट्री की, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम की, हमने ड्यू के टाइम पर की या रिसीव के टाइम पर की? सर हमने तो ये ड्यू के टाइम पे। तो मतलब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे, जो यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, वो है बेटे ड्यू बेसिस। कौन सी? ड्यू बेसिस। तो आप पहले इसी के साथ में लिख लो, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये वरना अलग से करेंगे तो फालतू में काहे को टाइम लगाना। एक पूरा लंबा एग्जांपल, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो हम लोगों ने एंट्री की, ये किस बेस पे की हमने बेटे? ड्यू बेसिस पे। सर इसी पे लिख लें? हाँ इसी पे लिख लो, कौन सा कोई इसमें ऐसी कोई बात हो जाएगी? ड्यू बेसिस पे की हमने जो बात। सर एग्जाम में भी ऐसे डालेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, एग्जाम में नहीं डालना, ये तो आपको समझाने के लिए। आइए जरा, क्यों है ये ड्यू बेसिस? लिख लो यहाँ पे, क्योंकि हमने ड्यू के साथ एंट्री की। मैं इसी केस में आपसे कहता हूं कि जब हम लोग ड्यू बेसिस पे ना करके इसको रिसीव बेसिस पर भी करते हैं, तो एंट्री किसके साथ में आएगी बेटे? बैंक वाली एंट्री के साथ में आ जाएगी, रिसीव की एंट्री के साथ में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। ये तो ड्यू बेसिस था। अगर मैं बोलूं बेटे कि रिसीव बेसिस पर, मतलब कैश बेसिस, सिक्योरिटी प्रीमियम की दूसरी अकाउंटिंग भी होती है, वो होती है बेटे कैश बेसिस। यानी ऐसे केस में हमारी जनरल एंट्रियां बदल जाती। हमारा जो ड्यू होता है वो खाली कैपिटल का पैसा ड्यू किया जाता है यहाँ पर। तो मैं शुरू हो जाऊं? आइए मैं शुरू हो जाता हूं। ऐसे केस में ये सेकंड वाली एंट्री कैसे हो रही होती है बेटे, मैं यहीं पे लिख के दिखा रहा हूं, तो आप प्लीज मेरे साथ साथ में इसको नोट कर लीजिएगा कि ऐसे केस में ये एंट्री कैसे होती। देखिए, सबसे पहले ड्यू के टाइम पर क्या होता? सिर्फ कैपिटल का पैसा ड्यू हो रहा होता, यानी ए एंट्री जो है हमारी वो इस तरह से हो रही होती। एंट्री हो रही होती इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितने रुपए बेटे? ये 3 लाख रुपए से एंट्री हमारी हो रही होती। कितने से? 3 लाख रुपए से हमारी एंट्री हो रही होती, मतलब खाली और खाली कैपिटल का पैसा ड्यू हो रहा होता। सीधी सी बात है। ये भी थोड़ा छोटा छोटा लिख लो, थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया ना ये। देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री हमारी हो रही होती। फिर दूसरी एंट्री किस चीज पे होती बेटे? रिसीविंग के टाइम पर, अलॉटमेंट का जब पैसा रिसीव हो रहा होता। तो जब रिसीव हो रहा होता तब हम प्रीमियम को रिकॉर्ड करते, तब हम प्रीमियम को रिकॉर्ड करते, और तब हम एंट्री करते, इसको तो कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और तब हम देखते कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ रहा है क्या। बताओ बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम का कितने रुपए है? 1 लाख रुपए। और हम तब उसको बैंक वाली एंट्री के साथ में कर रहे होते रिपोर्ट। बस इतना सा फर्क मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम दो तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। सिक्योरिटी प्रीमियम की दो तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, एक है बेटा ड्यू बेसिस और एक है रिसीव बेसिस, कैश बेसिस। कुछ नहीं बोले तो हमें हमेशा एग्जाम में बेटे ड्यू बेसिस फॉलो करना होता है। आपको पता है हर जगह पर ड्यू बेसिस ही फॉलो होता है, वो चाहे किसी भी तरह से हो। कुछ ना बोले तो हमारा हमेशा ड्यू बेसिस होता है। पर अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और के कैश बेसिस से एंट्री आती है क्या, तो हमें कैसे करना होगा बेटे? इस तरह से करना होगा। हमें वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री ड्यू के साथ ना करके रिसीव के साथ करनी होगी, सबसे पहली बात। तो मेरा ख्याल है ये तो आपको क्लियर है। आइए, एक तो बात मुझे आपको ये बतानी थी, नंबर एक बात। आइए बेटे, अब नंबर दूसरी बात। तो उस बात को लिखने से पहले आप एक काम कीजिएगा, हेडिंग डालिए फटाफट से। क्या सर? हेडिंग डालिए जूम करके। तो अच्छा, मैं जूम करूंगा ना, आप तो ना करेंगे। हेडिंग डालिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड। चलो पहले एरियर्स की बात करते हैं। इसे टेबुलर फॉर्म में बना दो। और टेबुलर फॉर्म में बनाता हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा आसानी रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, और दूसरा क्या बेटे? देखो, इंटरेस्ट
on calls in advance. Interest on calls in arrears and interest on calls in advance. आइए लिखिए जी। जनरली क्या होता है बेटे, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है हमारे, वो क्या करते हैं, कोई ना कोई रेट बताए रखते हैं। लेकिन अगर रेट नहीं बताएंगे वो, तो ऐसे केस में क्या होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेते हुए कम और देते हुए ज्यादा। कंपनी इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर्स पे लेगी कि देगी, पहले सोचो जरा। लेगी, तो लेने वाला रेट कम है 6%, और देने वाला रेट इंटरेस्ट कॉल इन एडवांस पर इंटरेस्ट देगी या लेगी। भाई किसी ने पैसा एडवांस में दे दिया आपको क्या हुआ, इस बेटे यहाँ पे डबल रेट से दिया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देते हुए ज्यादा, और ये बेटे पर एनम है। मतलब अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, तो जिस डेट को उसको पैसा देना था, तो यानी कि मैं अगर पीरियड की बात करूं कि कहां से कहां तक की ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखो बेटे यहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटे, ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट कहां से कहां तक, देखो बेटे, फ्रॉम ड्यू डेट जब लाना था, टिल जब लाए रिसीविंग डेट, जिस डेट को पैसा रिसीव हुआ, जिस डेट को अमाउंट रिसीव हुई उस डेट को उस डेट तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इधर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, बताओ बेटे यहाँ पर इंटरेस्ट पे करते हैं कि रिसीव करते हैं। अच्छा पहले ये भी लिखा दूं क्या, ये भी लिखा देता हूँ, हो सकता है कि किसी बच्चे को दिक्कत हो जाए। कॉल इन एडवांस पर इंटरेस्ट लिख लो बेटे, देसी भाषा में लिख लो, कभी बच्चे को किसी को दिक्कत हो जाए। लेते हैं, क्या लेते हैं सर, इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इधर बताओ बेटे, इंटरेस्ट देते हैं, पे करते हैं। इधर बताओ बेटे ड्यूरेशन। अब ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर इंटरेस्ट देना है, और रेट भी अगर कुछ ना बताए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखा, तो हमें 12% से देना है। कहां से कहां तक बेटे, कहां से कहां तक, बड़ी खतरनाक पॉइंट है। तुम भी कहोगे अरे ये तो बड़ा मजेदार पॉइंट है। पहले मैं लिखाता हूं क्या, फ्रॉम, बोलो बेटे, फ्रॉम रिसीव्ड डेट, यानी बेटे जहां पर पैसा हमें मिल गया एडवांस में, रिसीव्ड डेट, वहां से तो चालू हो जाएगा ना इंटरेस्ट। देखो, फ्रॉम रिसीव्ड डेट टू, कहां तक भाई, कहां तक, जहां पर लाना था ड्यू डेट, ड्यू डेट तक। भाई जब पैसा मिल गया वहां से ब्याज चालू, और कहां तक, जिस डेट पर लाना था उस डेट पर जाकर, उस डेट से पहले आ गया तो वहां तक का उसको उल्टा ब्याज दिया जाएगा। अब एक बात बताऊं, बहुत प्यारी सी बात है, फिर भी गलती हो जाती है बच्चों से। ऐसा क्या सर, आओ जी जरा। बस इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। ध्यान देना, देखो क्या गलती होती है यहाँ पर, बताओ सर, बताओ क्या गलती होती है। जब बात आई लेने की, जब बात आई लेने की, तो ये सभी पर लेते हैं, सभी पर, मतलब ऑन ऑल अमाउंट। तो ये कहते हैं कॉल इन एरियर्स का मतलब क्या होता है बेटे इसमें देखो तो जरा, कितने कमाल की बात है। प्लीज अभी 2 मिनट इधर ध्यान देना, पेन मत चलाना। इसमें बेटे शेयर अलॉटमेंट का अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो वो भी शामिल होगा,
फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया बेटे तो वो भी शामिल होगा, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, आगे भी कोई कॉल है तो उन सबका पैसा कहलाता है कॉल इन एरियर्स। ये मत सोचना कि सर कॉल का पैसा एडवांस था तो कॉल इन एडवांस था तो यहाँ पर भी पैसा कॉल का ही पैसा कॉल इन एरियर्स बनेगा, वो बच्चा गलती करेगा। शेयर अलॉटमेंट को भी इन्होंने काउंट कर लिया इस पर्पज से कि भैया देखो जब पैसा मंगाया, यहाँ पर कहते कॉल मतलब मांगना, यानी कि हमने अलॉटमेंट भी मांगा तुमने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी मांगा तुमने पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल मांगा नहीं पैसा दिया, कहते कॉल मतलब मांगना। तो यहाँ पे बेटे लेने की बात है तो इन्होंने सबको कवर कर लिया, तो ध्यान रखना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर अलॉटमेंट पर भी एरियर्स है तो वहां पर ड्यू डेट कौन सी है, अलॉटमेंट की ड्यू डेट, वहां से चालू हो जाएंगे उस अलॉटमेंट पर नहीं आए हुए पैसे पर, जहां पर कॉल इन एरियर्स हो जाएगा, कॉल इन एरियर्स वाला यानी कि रिसीविंग डेट, यानी कि अगर मान लिया अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं होता तो बेटे उस पर भी ब्याज देते हैं, और वहीं से उसी ड्यू डेट से चालू करके कहां तक, जब तक ये एक्चुअल में पैसा ना दे दे अलॉटमेंट का एरियर्स वाला। कई बार होता है ना बेटे, लोग पैसा दे देते हैं बाद में, अभी नहीं दे पाए बाद में दे देंगे, कोल आज की डेट में उनका नाम कोलिन एरियस हो जाता है, बाद में क्या होता है वो कोलिन एरियस से पैसा रिकवर हो गया, इस तरह से बताया जाता है, यानी कि कोलिन एरियस भी रिकवर हो जाता है बाद में कभी कभी। क्वेश्चन जब हमें बताए सर नहीं होगा तो बेटे उनसे शेयर छीन लिए जाएंगे, फोरफीट कर लिया जाएगा उसका पैसा, कहते हैं जब्त हो गए तुम्हारा शेयर, भागो यहाँ से, उनका मेंबरशिप का राइट ही खींच ले जाता है। मैं भी फोरफीचर नहीं पढ़ा रहा, डोंट वरी, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि बेटे कोलिन एरियर्स नहीं अगर रिकवर हुआ तो क्या होगा, तो उनसे शेयर छीन लिया जाएगा। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में हमें बताएगा, जब हमें बताएगा तभी हम मानेंगे कि कोल का पैसा आया है, कोल्स एरियस, कोल का नहीं मतलब कोलिन एरियस का पैसा आया, और कोलिन एरियस मतलब उसमें शेयर अलॉटमेंट वाला पैसा भी, और फर्स्ट कॉल वाला पैसा भी, और सेकंड कॉल वाला भी, क्योंकि बेटे इंटरेस्ट लेते हुए क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट पे इंटरेस्ट लेना चाहेंगे ना, तो इन्होंने लाइन में अलॉटमेंट को भी बोला कि तुम्हारा नाम भी कॉल इन एरियस है, अलॉटमेंट इन एरियस बोल देते तो थोड़ा अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, इन्होंने कॉल इन एरियस। लेकिन जब इंटरेस्ट देने की बात आई तो देखो इन्होंने क्या कहा, कहते हैं क्या भैया जो कॉल इन एडवांस है ना ये वर्ड, हाँ जी, उस टाइम पर कहते हैं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल या जितनी भी आगे कॉल होंगी उन सब के रेस्पेक्ट में है, किनके, बाकी सब के रेस्पेक्ट में। यानी कि जब देने की बात आई तो इन्होंने कहा कि हम तो खाली कॉल वाले पैसे पे देंगे, देखो क्या लिखा है कॉल, अब इन्होंने अब ये मांगना वर्ड भूल गए, अब कहते हैं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो ये ध्यान रखना बच्चा ये गलती करता है, बेटे जब पैसा देना होगा, क्या इंटरेस्ट देना होगा तो ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को ही कॉल बोलते हैं बस, और जब लेना होगा तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के साथ साथ में अलॉटमेंट को भी कॉल इन एरियस में काउंट कराते हैं, जिससे ब्याज ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ओके, तो आइए बेटे, मैं मानता हूं कि आपको ये बात क्लियर है, हम अभी तो कोई एग्जांपल नहीं करेंगे, इसका क्वेश्चन में बात आएगी। हमारे स्टडी मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जिसको मैंने आपकी आते दिखाया था आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 2, वहां पर ये रेट बेटे बहुत पहले चेंज हो गया था, ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस 6% और एडवांस पे बेटे 12%। तो उस क्वेश्चन में बेटे कॉल इन एडवांस है, ये जो क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेटे, वहां पर क्या है कॉल्स इन एडवांस है। पहले कभी पुराना रेट हुआ करता था कितना, ये 6% हुआ करता था पहले, ओल्ड ओल्ड रेट था ये 6% और ये था ओल्ड 3%। तो ये क्या है, ये बेटे बहुत पुराने वाली परसेंटेज सॉल्यूशन में अभी भी दे रखी है ना, मतलब क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है वो अभी भी पुराना ही छपा हुआ है, तो 6% का रेट उन्होंने माना है, ऐसा नहीं होगा। और ध्यान रखना ये रेट मैक्सिमम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रेट मेंशन करेगी कंपनी वो इससे ज्यादा नहीं कर सकती, ये मैक्सिमम का रेट बता रखा है लो ने, टेबल एफ कहते हैं कि अगर आप रेट नहीं बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बस इतना दे सकते हैं, ये डायरेक्टर तुम्हारे ऊपर है तुम कितना देना चाहते हो। सर क्या मतलब, अगर बेटे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी लिखना भूल गए तो टेबल एफ कहती है ज्यादा से ज्यादा इतना दे सकते हो, अब कम से कम कितना तुम देना चाहते हो ये तुम डिसाइड करो डायरेक्टर। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि 12% भले ही मैक्सिमम हो, वो कम रेट दे रहे होते, कभी 1% कभी 2% कभी 3%, मतलब 12 के अंदर अंदर घूमना है, ठीक है, और लेते हुए इंटरेस्ट इन कॉल्सिनियर्स में 6 के अंदर अंदर घूमना है, ठीक है जी। तो दो बातें मैंने आपको बताई बेटे आज, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वाली बात और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन इंटरेस्ट वाली बात, मतलब कॉल्स इन एरियस पर इंटरेस्ट की बात।
और हमने बातें की कौन सी, हमने जो बातें की हैं बेटे अपनी पूरी एडजस्टमेंट की, किसकी, शेयर अलॉटमेंट। इन एडवांस वर्ड नहीं लिखना है, सिर्फ शेयर अलॉटमेंट लिखना है जब हम कहीं से पैसे को एडवांस आए। कॉल इन एडवांस के रेस्पेक्ट में हम फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल, हम खाली एक अकाउंट भी खोल सकते हैं कॉल इन एडवांस, और वहां पर हम शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी कर सकते हैं। फिर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम की बात की कि अगर ड्यू बेसिस पे बात करें तो हमारी एंट्री ड्यू बेसिस पर भी हो सकती है, और रिसीविंग की बात करें तो हमारी एंट्री ड्यू के साथ ना होकर के सिक्योरिटी प्रीमियम की रिसीविंग के एंट्री के साथ में होती है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी कहानी आज की क्लास की। तो क्लास का आपका स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करते हुए 2 से 2.25 घंटे के बीच में हम लोग मेंटेन करेंगे ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे क्लास में, है ना। तो आज की क्लास को मैं फिर यहीं पे रोकता हूँ बेटे, और अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय बाय।